एक और प्रीलिम ट्रिक के साथ आ गए आपके पास, आपके एग्जाम को बनाने आसान। सो आओ बात करते हैं इन अखबार का 5 मिनट में सार। ये तो सुनी ले यार, 2 फरवरी में आपका स्वागत। सो सबसे पहले जो ट्रिक थी सर, ये क्वेश्चन बहुत तंग करता है। कई बारी बंदा भूल जाता है कि वाटर अवेलेबिलिटी अर्थ पे, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट। मेंस के लिए वाटर स्कैरसिटी इन इंडिया और प्रीलिम के लिए वाटर अवेलेबिलिटी अक्रॉस द ग्लोब। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस, ध्यान रखना। अर्थ सरफेस भी ध्यान रखना। सो ट्रिक है जी, ऑयल्स आर बैड। ऑयल्स मोटापा कर देते हैं, बैड होते हैं, राइट। फिर फिटनेस के लिए भागना पड़ता है। सो याद करो, पानी पी लो, ऑयल मत पीना, ऐसे याद रखना। पानी पिए जाओ, ऑयल वाली ऑयली चीजें मत खाओ। सो वाटर in decreasing order on earth's surface, oils are bad. So oil से है जी ocean, ice cap and the lakes, the soil moisture. R से है जी atmosphere, rivers and bad से biosphere. We'll revise again. Oils are bad. O से oceans, I से ice caps and glaciers, L से lakes, S से soil moisture, A से atmosphere, R से rivers and streams, biosphere B से। ध्यान रखना प्लीज, सरफेस भी ध्यान रखना। Right, then what is the primary purpose of ICD 11TM Module 2? ये सर बहुत न्यूज में रहा है और ये WHO ने इन कोलैबोरेशन विद इंडिया की आयुष मिनिस्ट्री निकाल ली है ये गाइडलाइंस। सो ये बहुत कुछ हेल्प करेंगी। वैसे तो डेवलपिंग इंश्योरेंस में भी हेल्प करेंगी, बट प्राइमरी पर्पस क्या है? क्लासिफाइंग मॉडर्न मेडिसिन। दिस विल बी क्लासिफाइंग मॉडर्न बायोमेडिसिन, द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस। WHO एंड आयुष मिनिस्ट्री ने मिल के निकाला है ये, प्लीज कहीं ये सवाल ना आ जाए। देन द टर्म करप्ट प्रैक्टिस, द टर्म करप्ट प्रैक्टिस हम भी करते हैं शायद, कितने लोग करते हैं, हमारे दिल में कितनी करप्शन है। सो टर्म करप्ट प्रैक्टिस डिफाइंड कौन सी एक्ट में भाई? IPC में, ROPA में, CRPC या एविडेंस एक्ट? यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन। राइट, देन इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, इसके बाद खबरें भी आएंगी। सो रेमेटाइड आर्थराइटिस, HCS वाले बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बीमारियों पे सवाल आते हैं। सो इसे RA भी बोलते हैं, राइट। सो RARHA। सो रेमेटाइड आर्थराइटिस इज व्हाट? इट इज अ जेनेटिक एंड ऑटो इम्यून डिजीज। ये साइंस में ना जान के तंग करते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज, पता नहीं क्या बड़ी बात होती है। कोई बड़ी बात नहीं होती भाई। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब कि आपके अंदर के जो सिपाही हैं, ऐसे मान लो कि इंडिया वाले सिपाही इंडिया को मारने लग जाए, हो जाता है ना कई बार, देखा होगा आपने, वो किसी का दिमाग हिल जाता है, अपने पे फायरिंग करने लग जाता है। सो ऐसे अगर हमारे इम्यूनिटी के सिपाही हमारी ही बॉडी को अटैक करने लग जाए, दैट काइंड ऑफ डिजीज इज कॉल्ड ऑटो इम्यून। मतलब अपने ही सेल्स को अपनी ही आर्मी मार रही है, अपनी ही इम्यूनिटी मार रही है। सो रेमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज है, ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां पर बॉडी की इम्यूनिटी हमारे ही जॉइंट्स को अटैक करने लग जाती है, राइट। सो जॉइंट्स में फिर पेन रहती है, सूजन, इन्फ्लेमेशन रहती है एंड जॉइंट डैमेज होते रहते हैं। इसका इलाज बहुत मुश्किल था, वुमेन में ज्यादा कॉमन है एंड डेवलप्स बिटवीन एज ऑफ 20 and 50 टिपिकली। आजकल इसके जेनेटिक ट्रीटमेंट्स एंड अदर काइंड्स ऑफ वेरियस ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, राइट। देन खबरों का जमाना, फ्री सर्विकल कैंसर वैक्सीन मिलेगी सर इस देश में। आज आपने सुना होगा पूनम पांडे जी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है सर्विकल कैंसर से एट जस्ट वेरी वेरी यंग एज ऑफ 32। सो प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज, विमेन में सर्विकल कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट। सो फ्री वैक्सीन है, कोई आपकी बहन हो, बेटी हो, सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लगवा लो यार, काम आ जाएगी, right? Then FICCI and DPT, FICCI is Federation of Indian Chambers of Commerce and this department have launched the PM गति शक्ति समिट। ये न्यू दिल्ली में हो रहा है गति शक्ति समिट। गति शक्ति स्कीम आपको पता है लॉजिस्टिक्स वाली थी, इनका समिट FICCI एंड DPIIT ने किया है दिल्ली में, नई दिल्ली में। देन जय शाह साहब, अमित शाह के सपुत्र जय शाह साहब, ये प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल बने हैं, थर्ड टाइम री इलेक्ट हुए हैं।
हिस्टोरिकली कोई भी आगे पीछे नहीं हुआ था इंडिया से। राइट, देन इंडियन नेवी ने 2024 को रखा है ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। नेवल सिविलियंस कौन? जो नेवी के टाउनशिप्स वगैरह हैं उनकी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। देन यार आजकल ना दूर दूर की स्कीम्स रीजनल स्टेट्स के पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे आंध्र प्रदेश की हरियाणा के पेपर में पूछ ली, तो क्या पता तमिलनाडु की पूछ लें। सो उनगलाई थेरी उनगलाई ओरल, उनगलाई थेरी उनगल ओरिल। कोई तमिल से सुन रहा हो तो प्लीज एक्सक्यूज मी, आई माइट बी प्रोनाउंसिंग दिस रॉन्ग, बट रिमेंबर दिस, थेडी एंड ओरिल, उनगलाई उनगलन। सो उनगलाई उनगल, it is about public service delivery making it more efficient from Tamil Nadu. ध्यान रखना। देन पोलराइज ना हो दुनिया, धर्म पे युद्ध ना हो, धर्म तो प्यार बनाए, हार्मनी बनाए, इसलिए वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक है जी 2024 में। 1 से 7 फेब वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक, ध्यान रखना प्लीज। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, पेपरों में बार बार आता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब है भाई? प्लीज इसको आज अपनी रिस्ट पे लिख लेना, याद रहेगा लिखा था। सो 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे है। एंड व्हाई? बिकॉज एनिवर्सरी ऑफ साइनिंग ऑफ रामसर वेटलैंड की कन्वेंशन थी 1971 में। साल भी ध्यान रखना, दिन भी ध्यान रखना, साल 1971, दिन 2 फेब। बोलो मेरे साथ, 2 फेब 1971, 2 फेब is World Wetland Day for Ramsar Convention. Please remember this. That is it for the day. अखबार का 5 मिनट में सार ये तो सुनी ले यार। चलो इस बार तो प्रीलिम पास करेंगे ही। जय हिंद।